प्रीमियम कार सेल करने वाली एक लीडिंग स्मॉल कैप कंपनी लैंडमार्क कार के बारे में देखेंगे तो पिछले 2 साल में ये कंपनी ने अराउंड 50% के रिटर्न दिए। लेकिन अगर यहीं पे हम पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। देख सकते हैं पिछले 1 साल में देखेंगे तो ये स्टॉक अराउंड अपने हाई से 90% गिरा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है इसके पीछे के रीजन, आखिर ये स्टॉक क्यों भाग नहीं रहा है, क्या सही में ये स्टॉक अपने जो हाई बना है 832 का उसको ब्रेक करके फिर से अपना नया हाई बना पाएगा, मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा, और इसके क्या क्या हर्डल्स है, इसके सामने क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस है, इन सभी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या है लैंडमार्क कार्स का फ्यूचर। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों लैंडमार्क कार का स्टॉक जो फंसा हुआ है उसके पीछे का एक मेजर रीजन है उसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए सेल जो लास्ट ईयर था 771 वो तो ग्रो हुआ है बाय 20%, यानी 907 तक, यानी 20% से ग्रोथ सेल्स में हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो कि 20.5 करोड़ लास्ट ईयर था और बाय सितंबर 2023 में वो गिर के जस्ट ओनली 34 लाख बचा है। यानी समझ सकते हैं कितना बड़ा डाउनफॉल इसमें आया और नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है। दोस्तों ये एक मेजर वजह है कि इस वजह से स्टॉक यहाँ पे अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये वजह हमें जाननी होगी कि आखिर में क्या ऐसे रीजन हुए हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई है कि ये स्टॉक का यहाँ पे जो प्रॉफिट है इतना बड़ा डिक्लाइन आया है, इतना बड़ा नीचे गया है। दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे आना होगा और उसके बाद में डीप डाइव करेंगे तो समझेंगे कि क्या है इसके पीछे के रीजन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सितंबर 2024 यहाँ पे 907 तक है, लेकिन इसके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए 5.73, जो कि बाय सितंबर 2023 में वही मार्जिन अराउंड 7% के नजदीक थे। यानी कंपनी अपने खर्चे जो है वो कंट्रोल करने में यहाँ पे इनसफिशिएंट रही है। लेकिन ऐसे कौन से खर्चे हुए ये भी जानना जरूरी है कि कौन से खर्चे की वजह से यहाँ पे कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे गिरे। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, ये जो शोरूम रहते हैं ना बहुत सारी इन्वेंट्री कैरी करके रखते हैं, उसके वजह से क्या होता है उनका बहुत सारा अमाउंट जो है वहां पे फंस जाता है और उस वजह से यहाँ पे लॉस हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम जो है अराउंड 41 डेज की इन्वेंट्री जो है वो कैरी करते हैं और बाकी के उसके पेयर देखेंगे या फिर बाकी के कॉम्पिटिटर देखेंगे तो अराउंड 80 to 85 डेज की इन्वेंट्री कैरी करते हैं। यानी इंडस्ट्री एवरेज जो है उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। अगर ये इन्वेंट्री अगर कम कैरी कर रहे हैं फिर भी अगर उसके एक्सपेंसेस अगर कंट्रोल नहीं हो रहे उसके पीछे रीजन जानने जरूरी है, वो देखते हैं। दोस्तों कंपनी के टोटल आउटलेट की बात की जाए तो बाय सितंबर 2024 में कंपनी के पास 132 आउटलेट्स थे। आउट ऑफ दैट कंपनी ने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 में टारगेट किया था कि 23 आउटलेट जो है वो ओपन करेंगे, लेकिन H1 में है H1 2025 में उन्होंने अराउंड 21 आउटलेट जो है ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं और कंपनी का जो टारगेट था वो अभी तक 21 प्लस का टारगेट कंपनी ने और एक नया एडिशनल टारगेट लिया है कि वो जो फाइनेंस क्वार्टर 3 2025 में वो और 6 आउटलेट ओपन करने वाला है। यानी 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 प्लस आउटलेट उनके यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 में होने वाला है। और इससे क्या हुआ है ना दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर आपने कोई यहाँ पे आपकी ये कोई शॉप है और आप नई शॉप दूसरे एरिया में डालने जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, नया आपको वहां पे इमीडिएटली यहाँ पे जो है वो शॉप लेना होगा या फिर यहाँ पे उसका डिपॉजिट देना होगा, उसका रेंट देना होगा, उसके साथ साथ फर्नीचर करना होगा, वहां के लिए कुछ नए एम्प्लॉयज आपको हायर करने होंगे। और जब ये सभी चीजें होती है ना तो उसके बाद में वहां पे जाने के बाद में इमीडिएटली रेवेन्यू नहीं आने वाला है आपको। इट विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर द सम टाइम इट विल बी रेवेन्यू विल बी जनरेटेड एंड रैंप अप। और उसी वजह से क्या हुआ है दोस्तों, इनका एक्सपेंसेस जो है ना वो बढ़े। यहाँ पे देख सकते हैं पैट इम्पैक्टेड primarily due to the high depreciation and addition to the new outlets, expense, exceptional item
और यही चीज आपको यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो डिप्रिसिएशन जो है वो 24 करोड़ था, वो बढ़ के यहाँ पे 32 करोड़ हुआ। यानी यहाँ पे बॉटम लाइन में ये इंपैक्ट करेगा। इबिटा मार्जिन भले आपका ऑलरेडी गिरा हुआ है और ये भी एक इंपैक्टेड करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे तो 14 करोड़ का इंटरेस्ट जो है अराउंड 18 करोड़ तक चला गया है। दोस्तों ये दोनों बातें इसी का जो है वो अनुमान है कि यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंशन के वजह से इंटरेस्ट, क्योंकि उनको डेट लेना पड़ा है, और डिप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ देयर फिक्स एसेट हैज बीन इंक्रीज, बोथ bottom line has been drastically down and that is impacted to their PAT। दोस्तों मैनेजमेंट कुछ भी कहे लेकिन हमें उसके ऊपर ब्लाइंड भी भरोसा नहीं करना है। हमें देखना है कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उससे क्रॉस वेरीफाई होते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ रहे हैं और बैलेंस में अगर यहाँ पे फिक्स एसेट देखेंगे ना तो मार्च 2024 में जो कि 594 के यहाँ पे फिक्स एसेट थे, कंपनी की फिक्स एसेट किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अराउंड 100 करोड़ के यहाँ पे फिक्स एसेट कंपनी के यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं विद इन 6 मंथ। दैट इज अ गुड थिंग। और इंक्रीजिंग किस में हो रहे हैं? बिल्डिंग में। यहाँ पे जो उनके यहाँ पे नए नए आउटलेट्स एंड स्टोर जो ये हो रहे हैं उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज हो रहे हैं, एज वेल एज इक्विपमेंट यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि ये कंपनी जो है वो जो कह रही है उस तरह से यहाँ पे कंपनी का काम होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में अगर यहाँ पे नीचे आते हैं ना तो कंपनी की इन्वेंट्रीज में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। इन्वेंट्रीज मतलब क्या है दोस्तों? नए नए जो कार लेती है ना ये यहाँ पे जैसे कि किया मोटर हो गया या फिर उसकी जीप हो गई, उसके बाद में महिंद्रा की थार हो गई एंड मर्सिडीज की एंड सो ऑन। ये इन्वेंट्री जो है ना वो इन्वेंट्री कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो होती हुई दिख रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी का कैश भी यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है एंड अदर एसेट्स यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो इससे क्या दर्शाता है कि कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन कंपनी इज सफरिंग देयर पैट मार्जिन्स एंड एज वेल एज बॉटम लाइन लाइक नेट प्रॉफिट। सो दोस्तों ये सिनेरियो जो है वो कब तक चलेगा, यानी कंपनी कहाँ से ये जो है मार्जिन जो इंप्रूव करेगी, पैट इंप्रूव करेगी। तो कंपनी का कहना है कि 3 to 4 जो यहाँ पे क्वार्टर है वो लगने वाला है, जो कि वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और नए नए जो उनके आउटलेट्स है ना वो यहाँ पे उनका वर्क होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बहुत तेजी से यहाँ पे ड्रास्टिकली यहाँ पे जो है वो ग्रोथ हो सकती है। और अगर यहाँ पे कंपनी का H2 के बारे में देखें या फिर Q3 के बारे में देखें ना तो जो कि फेस्टिव सीजन था, यानी दीपावली दशहरा वगैरह सीजन थे, और कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो है उन्होंने Q3 में यहाँ पे अक्टूबर मंथ में 45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे अचीव की है। यानी सेल्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 45% की यहाँ पे अचीव होती हुई दिख रही है। दैट इज अ रियली गुड थिंग दैट विल बी इम्पैक्टेड ऑन द Q3 रिजल्ट एज वेल एज इट विल बी यहाँ पे कोई H2 के रिजल्ट पे भी उसका इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो सिनेरियो जिस तरह से यहाँ पे बन रहा है उससे तो एक बात पता चल रही है कि कंपनी के लिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स यानी 3 to 4 क्वार्टर जो वो चैलेंजेबल रहने वाले हैं। सो दोस्तों जिस तरह का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है उससे एक ही बात से पता चलती है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स यानी 3 to 4 क्वार्टर्स यहाँ पे कंपनी के लिए चैलेंजेबल रहने वाले हैं। और हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले 6 महीने तक भी ना चले, लेकिन जैसे ही उसका जो स्टोर एक्सपेंशन का रेवेन्यू जो है उसमें ऐड हो जाएगा उसके बाद में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इस पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे लग रहा है जब तक यहाँ पे उसके अच्छे रिजल्ट पोस्ट नहीं हो रहे और कंटिन्यूसली इसे ट्रैक नहीं कर रहे और अगले कॉन कॉल के बारे में भी हम सुन नहीं रहे, तब तक इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब भी कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट दिखाएगी ना उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये कंपनी यहाँ से ऊपर जा सकती है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा हो सकता है? इसका 832 का ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है। और जैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, पैट में ग्रोथ आएगी ना, तो यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अनदर एलोकेशन वी शुड थिंक अबाउट इट। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप मल्टीबैग स्टॉक यहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में देखें ना, स्मॉल कैप स्टॉक है और सभी तरह के जो पैरामीटर्स है वो बहुत ही बढ़िया होते हुए दिख रहा है। एक्सेप्शनल यहाँ पे पीजी रेशियो, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी डिक्लाइन होगा ना तो यहाँ पे पी तो वहाँ पे महंगा जाने ही वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो पी बहुत महंगा चला गया है बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। हमने जैसे कि डिस्कस किया ऑल द रीजन बिहाइंड ऑफ इट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 45 का पी वगैरह चल रहा था ना, उसके जैसे ही रिजल्ट पोस्ट हुआ वैसे ही 88 90 का पी तक चला गया ये।
यानी समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ द जस्ट ओनली इम्पैक्ट ऑफ द क्वार्टर 2 रिजल्ट्स। सो दोस्तों मिलेंगे इसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।